जयपुर में रैली है, पूरे प्रदेश से एक एक दो दो चार चार वक्ता बोल लेंगे। उसमें ये मानो ये हमारा परिवार है, उस परिवार को मिलके चलाना। किसको क्या चलाना? मिलके। तुम एक भी रूट के मेरे से जाते हो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि तुम दिल से जुड़े हुए लोग हो और जाते हो तो तकलीफ मुझे भी होती है। और मैं फिर भी प्रयास करता हूं कि हर आदमी को मौका मिले। हमारे संगठन की जल्दी, अब आप कहोगे जल्दी टीम क्यों नहीं आई, तो टीम आई, कोई दूल्हा तो मिलेगा ना प्रदेश का, प्रदेश देश का दूल्हा एक बार मिल जाए, बाकी तो सब रेडी है मामला। बस 2-4 दिन में जैसे ही ढूंढेंगे टीम भी तैयार हो जाएगी। अब के छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए भी अपनी स्टूडेंट विंग का अपन कर रहे हैं कि स्टूडेंट विंग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह तो क्यों नहीं, हमारे बच्चे क्यों नहीं लड़ सकते? छात्र संघ चुनाव कराने की बात कौन कर रहा है? गहलोत साहब का मैंने ट्वीट पढ़ा, कह रहे चुनाव करो। मैंने कहा गहलोत साहब शर्म तो करो, आप सीएम थे, हम सड़क पे थे, आपने कराए तो नहीं चुनाव। अब कहाँ गए वो सचिन पायलट जो कह रहे थे कि आरपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है? मैंने तो देखा उनको 80 दिन के अंदर। कहाँ गए कांग्रेस के दूसरे नेता? भाइयों, ये आपके संघर्ष का परिणाम है कि आरपीएससी के अंदर एक मजबूत और ईमानदार चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है। और कल सरकार ने आरपीएससी पुनर्गठन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। और 2-3-4 दिन बाद सुन लेना कि अब सदस्यों की नियुक्ति जातीय आधार पर नहीं होगी। जो अच्छा होगा, मेहनती होगा, ईमानदार होगा, पारदर्शी होगा, वही आरपीएससी के अंदर एंट्री करेगा। बाकी कचरे को बाहर निकाल के फेंक देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये लंबी लड़ाई है। अंग्रेज आए थे, घुस गए थे, उस वक्त अगर उनको भगा देते तो इस तरह 150-200 साल हमें झेलना थोड़ी पड़ता। लेकिन फिर फूट डालो, राज करो। सरकार को किसी ने कहा कि अब ऐसा ही भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे हो? कि रद्द तो कर दें, लेकिन क्रेडिट हनुमान जी को मिल जाएगा। तो मैंने कहा आप ले लो क्रेडिट, भजन लाल जी अपने घर बुला के कर दो। और मैंने कहा अगर आप रद्द कर दोगे तो बच्चा आपका माला पहना के स्वागत कर देंगे, सीएम ने इतना बड़ा काम किया। ये तो वादा ही बीजेपी का था। बीजेपी अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रही है, इसलिए मुझे लड़ाई लड़ नहीं पा, वो अपना वादा निभा नहीं पा रही है, अपने काम कर नहीं पा रही है, कांग्रेस को लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसलिए हनुमान बेनीवाल को हर तबके की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मेरे साथ रहने वाले 20 साल से जो मेरे पारिवारिक लोग हैं वो दुखी है मेरे से कि दूसरा तो एक बार एमएलए बन जाता है, वो करोड़ों रुपए कमा लेता है, अरबपति हो जाता है, कोई डिफेंडर लेके घूम रहा है, कोई रील बनवा रहा है। आप 7 बार जीत गए, 3 क्या कर लिया आपने? ये और कहते हैं क्या नौकी तेरा कर ली? तो मैंने नौकी तेरा नहीं करी। ईमानदारी से, अगर ईमानदारी में नाम आएगा राजस्थान में, बिना सोचे समझे घोड़ा होगा हनुमान बेनीवाल। युवाओं के लिए लड़ने में नाम आएगा हनुमान बेनीवाल, किसान के लड़ने में आएगा हनुमान बेनीवाल। प्रदेश के अंदर अगर माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली ताकत कोई है, जिसका पहला ट्वीट आएगा बदमाशी करने वाले चाहे मेरे समाज के हो और उन्होंने अन्याय किया, तो हनुमान बेनीवाल उन सब पीड़ित लोगों के साथ है। वो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा मिलता। ये तो नेक काम मैंने किया। हाँ, ये सही है, मेरे साथ रहने से लंबे समय से बच्चे थक जाते हैं। तो बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि सत्ता का आनंद लेना है सत्ता का आनंद, तो फिर अभी 1.5 साल तो अपने को सड़कों पे रहना है। इसका तो अभी दिमाग से निकाल दो, कभी आनंद लेंगे। अभी तो कोई चौके छक्के मौका आएगा जब छक्का लगा देंगे और अगली बॉल पे आउट भी हो सकते हैं, फिर अगला गेम खेलेंगे। अभी सोचो। लेकिन तुम सब ने अगर ईमानदारी से मेहनत करी, मैंने फिर आपको बता दूं, हमारे पास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर मजबूत योद्धा है। वो अपनी ताकत को क्यों नहीं पहचान पा रहे? हमें जरूरत नहीं किसी की। हमें कहाँ जरूरत है कि कांग्रेस बीजेपी से हम लाएं और उसको नेता बनाएं? हमारी पार्टी में वो लोग हैं, सक्षम लोग हैं, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और जिधर नौजवान चला है उधर जमानत चला है। हर क्रांति का प्रेरणा स्रोत और हीरो नौजवान है। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह ने जब फांसी हुई और भगत सिंह ने जनरल डायर पे गोलियां चलाई, भगत सिंह ने जो कुर्बानी देश के लिए दी, उसके बाद ये बात चल पड़ी थी कि हर क्रांति के अंदर नौजवान की भूमिका होती है। अंग्रेज डरे और छोड़ के भाग गए। तो भाइयों, आज हर नौजवान को भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलना होगा।
चलोगे कि नहीं चलोगे? कोई भी एमडी स्मैक नहीं खाएगा, नहीं खाओगे ना? खाना भी मत। तुमने तो अभी देखी नहीं होगी जयपुर सीकर वालों ने। इधर कुछ बीजेपी के लोग जो पहले मेरे यहां काम करते थे, वो सत्ता के संरक्षण में दीदी 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 करते, वो एमडी इसमें खुद भी खा रहे हैं। मुझे लग रहा खुद खाते खाते दीदी को नहीं सिखाते, दिक्कत हो जाएगी बाद में बहुत बड़ी। एक बार इसकी आदत लगने के बाद करें छूटती, कहीं छूटे कौन छूटे? कौन छूटे? हाँ तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए बच्चों को, नौजवानों को एक ही संदेश दूंगा, छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करना, गाड़ी धीरे धीरे चलाना, स्पीड तुम्हें पता है, और छोटी बात पे नाराज नहीं होना। अगर किसी के मैं नहीं आ पाऊं तो जब दूसरा कोई अच्छा दिन हो उस दिन ले जाओ, वैसे ही 150 गाड़ी साथ चल दी, उत्तर सम्मेलन कर लेंगे, जहां भी जाएंगे। इतना बड़ा मन रखो। 21 से लोकसभा है, मुझे वहां भी जाना पड़ेगा। मैं तुमसे इजाजत लेकर आया जयपुर के धरने से कि अगर मैंने नागौर डीडवाना में मीटिंग नहीं करी, अखबार ये छाप देंगे कि सांसद महोदय नागौर से गायब हैं, जिस तरह कईयों के पोस्टर लगाए आपने नेताओं के। तो मैं 18 तारीख तक, 19 तारीख तक नागौर डीडवाना के अंदर जो मेरे एमपी के नाते जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करूंगा। एमपी लेड भी निकालूंगा। सरपंचों का कार्यकाल खत्म होने के कगार पे, जिनको बिल्कुल कुछ भी हम नहीं दे पाए जिले के अंदर, पिछला एमपी लेड सारा खीमसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बांट दिया था। डीएमएफटी का मेरा 10 करोड़ बकाए, एमएलए कोटे का सरकार रोक के बैठी है। ये सारे जो काम है, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कुछ ढाणियां जो आज भी बिजली से नहीं जुड़ी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, वो सारी हमने डीसी के अंदर ले ली है। और अब आप ये मत सोचना कि हनुमान जी कहाँ से ढाणियों में जुड़वाएंगे, इनकी खुद की बिजली का कनेक्शन कट गया। अरे वो कट गया, मैं चाहता हूं कि सरकार खुद घुटने टेके और खुद जोड़ के आके मुझे फोटो भेजे कि साहब जोड़ दिया, गलती हो गई, और 2 अधिकारी निलंबित हो। तब तक मैं ऐसे जुड़वाना थोड़ी नहीं, ऐसे थोड़ी जुड़ूंगा कोई कनेक्शन। जनरेटर चला लेंगे और कुछ हो जाएगा। ये हाईकोर्ट पड़ा है ना, दे दूंगा वहां पे ले जाके। भजन लाल तो कुछ भी जिद्दी नहीं है। भजन लाल को तो किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़ते होंगे जाके। मैं तो जनता के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, या कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं उनके पैर छू लेता हूं। इससे बड़ा जिद्दी कोई नहीं राजस्थान के अंदर। इसलिए परोसी हुई थालियों को ठोकर मार ली। ये जो झूठन खा रहे हैं ना अभी, जो कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करके, बीजेपी से कांग्रेस, ये तो झूठा खा रहे हैं लोग। कोई इज्जत नहीं इनकी, वहां कोई इज्जत नहीं, कोई कार्यालयों में इनकी इज्जत नहीं, कोई इनको बराबर बिठाता नहीं। लेकिन जबरदस्ती घुस जाना गाड़ियों में। मैंने कई लोगों को देखा गाड़ी में एक पैर बाहर नीचे, नेता भाग रहे हैं, गाड़ी में बैठने की जिद है। अरे भैया, अपने आप को इतना मजबूत कर दो ना कि तुम्हारे पीछे अपने आप लोग आ जाएंगे। वो काम तो कर नहीं रहे हो। दलालियाँ चालू कर दी, हमारे लोगों को तंग कर रहे हो, कभी अंबुजा के नाम से, तो कभी JSW के नाम से, कभी किसी और नाम से। तो सारे जिले की जो समस्याएं, बजरी से लेके तमाम। एक आपके काम की बात बताना भूल गया कि रेल लाइनें हम नागौर में और भी निकलवा रहे हैं। फड़ौदी नागौर, उसका भी हम लाए। जो रास मेड़ता पुष्कर मेड़ता की रेल लाइन है, तो लाख रुपए बीघा का भी नहीं मिलेगा आपको। कितना मिलेगा एमएलए साहब बताओ आज के हिसाब से? आज के हिसाब से कितना मिलेगा? हाँ तो कितना रुपये मिले दिल से? हाँ तो 1 लाख मान लो। 1 लाख, अब 1 लाख से क्या होगा? 1 लाख में तो कुछ भी नहीं होता। कम से कम बाजार रेट से दुगना, या बाजार रेट के, बाजार रेट में 20 लाख रुपए की है बीघा की, उस हिसाब से दो आप। और क्या फर्क पड़ रहा है अडानी के? पूरा लूट लिया देश को। और क्या फर्क पड़ रहा है दिल्ली और राजस्थान की सरकारों के? 2 मुद्दे वो भी है कि ताकि आइंदा से हमारे काम पड़े तो नहीं हो। एक थार एक्सप्रेस सिर्फ 2-3 मंत्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए कि उनके होटलों का कारोबार अच्छा चले। तो इसके लिए कोई राजस्थान को थोड़ी बेच देंगे। और बना लो, कहीं अपने ऊपर ले जाए, होटल बाहर बना लो जाके, जरूरी है कि यहाँ होटल रखने। तो थार एक्सप्रेस के अंदर जो जमीन जाएगी वो इधर से निकलेगा पूरी कुचेरा, और वहां से आती हुई ये पूरा खींवसर लोहावड़ तक सारी हमारी जमीनें चली जाएगी। कौन करेगा इसकी लड़ाई बताओ मुझे? तुम तो फिर 5 जने इकट्ठे होंगे। मुझे हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। आज का भी रखना पड़ता है, 1 साल बाद क्या होगा उसका भी रखना पड़ता है, और 3 साल बाद क्या होगा उसका भी रखना पड़ता है। वैसे मैं खींवसर में हारा नहीं हूं,
मेरी टीम के भोले भाले लोगों ने नासमझी कर ली और जिनको नहीं था समझ, ऐसे व्यक्ति से मुझे कहा था उस समय कई लोगों ने, इसको प्रधान मत बनाना, ये जयचंद है। मैंने कहा 2 बार सरपंचों के चुनाव के अंदर दोनों बार बूथ पे जूते खाए, मुझे तरस आ गया था। मैंने कहा मेरे लिए पिटाई खाई है, दोनों बार ही करा था ना। घोड़े की उम्र से बताओ पर थोड़े आवाज मैं बैठो हाल तो 8 तो मैंने एक बिठाया, नीचे बिठाया, पकड़ के बिठा दे इसको, पकड़ के बिठा ना। वही बोल रहा हूं। थार एक्सप्रेस को हम चाहते हैं कि फड़ौदी नागौर और नागौर से कुचामन जयपुर, ये बना हुआ ना सारा का सारा, इसको कर दो नेशनल हाईवे घोषित, बना दो थार एक्सप्रेस। मना कौन कर रहा है? जिसमें जमीनें अलग नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि किसानों की जो उपजाऊ जमीन है उसको हम किसी भी कीमत में नहीं देंगे। तैयार हो ना? क्योंकि जमीन सारी ले लेंगे तो क्या कर लोगे? बाद में कौन पूछेगा आपको? गांव के अंदर ये जमीन ही है सब कुछ। जिसके पास जमीन है वो ही मजबूत है, और जमीन जिसके पास नहीं है वो तो अटैची लेके डोल रहा सड़कों में जाएगा कहां बिना जमीन के। तो जमीन जरूरी है, और जमीन को रोकने के लिए हमें लड़ना होगा। हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ादी दी, आज़ादी के आंदोलन में लड़ाइयाँ लड़ी, जो कुर्बानियाँ दी, अगर वो कुर्बानियाँ नहीं देते तो आज आप आज़ाद नहीं होते। ये दुर्भाग्य है कि हमारे नागौर के नेताओं ने, अगर 60 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता, 60 साल पहले शिक्षा का स्तर बढ़ जाता, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाते, तो हमारे बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन में बेटे बेटियां पढ़ती। दुर्भाग्य से हमें बरगलाया, बेकाया, नीचे बिठाया, बराबर नहीं बिठाया, कभी सर्किट हाउस नहीं दिखाया, विधानसभा नहीं दिखाई, लोकसभा नहीं दिखाई, कभी भाषण देते हुए खुद नहीं दिखे। पता नहीं है क्या करते थे वहां जाके, और 60-70 साल तक आपको ठगते रहे। 1945 से लेके और 1996 के दौर तक, और अभी भी कोई न कोई उनके लोग यहाँ किसी न किसी बहाने आपके बीच आते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ो। एक नारा दो मेरे साथ, लड़ेंगे तो, लड़ेंगे तो। और कोई नारा हो गया? अब मैं बैठ रहा हूं मंच पे, आपको अगर पानी पेशाब करके आना तो आ जाना। ये लंबी लड़ाई है, रुकना भी पड़ सकता है। अभी हम रुकना पड़ा तो फिर खाने वाने की सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। थकोगे तो नहीं ना? कि गांव जानो रात में पाचो? अरे कूच करना होगा, अभी चल पड़ेंगे। सुनो मेरी बात, अभी एक बार 10, 15, 20 मिनट बैठ जाते हैं, एक बार बात करते हैं। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आज तो कूच की मन में तो हमारे भी बहुत है, मैं आपको बता दूं, लंबा समय हो गया। और नागौर के अंदर जिस तरह पुलिस ने गुंडागर्दी की, जिस तरह हमारे बच्चों को बिना मुकदमे पकड़ा, जिस तरह हमारे बच्चों को बिना मुकदमे एनडीपीएस के मामले लगाए, जिस तरह इलीगल माइनिंग के नाम पे हमारे लोगों पर 150 करोड़ की पेनल्टी लगाई। कितनी? 150 करोड़। माइंस की कीमत 10 करोड़, माइंस की कीमत 5 करोड़, 100 करोड़ की पेनल्टी। माइंस की कीमत 8 करोड़, 50 करोड़ की पेनल्टी। हम सारा हिसाब किताब करके जाएंगे। आज मुझे एक बात बताओ, अब डरोगे तो नहीं ना? देखे पुलिस वाले अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करे और गुंडागर्दी करे ना, तो लोकतंत्र में जवाब देना सीखो। दोगे कि नहीं दोगे? पीछे मैं खड़ा हूं ना, घबराना मत। और घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा, तयशुदा बात है। और जेल में लंबे समय तक रहने नहीं दूंगा। केस मुकदमे मैं ही लड़ूंगा, चिंता मत करो। खाली बैठो, अंदर भी खाना मिलता है, बाहर भी मिलता है। बाहर मिलावट वाला है, अंदर का जेल का खाना ठीक है। आजकल काफी सुधार हमने करवाया है। वहां तुम एक्सरसाइज भी कर सकते हो और
ध्यान योग भी कर सकते हो, बाकी जो घूमते रहे तो मोटरसाइकिल और रीलें देखते हो, तो ये अगर जाना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना। लेकिन आदेश मेरा होगा, उसके बाद ही कूच होगा, इधर उधर नहीं। अब सब बैठे रहो, हम 10, 15, 20 मिनट के अंदर तय करते हैं कि हमारी आगामी रणनीति क्या रहेगी। और देखिए, मांग आज आर पार की लड़ाई है। हम ऐसे नहीं बार बार आपको जयपुर बुलाएं, यहाँ बुलाएं, वहाँ बुलाएं, तंग भी होते हो। डीजल कितना महंगा है, सब भर भर के आते हो, मेरे से तो 1 रुपया कभी नहीं लेता आप लोग, तभी तो मैं जिंदा हूँ। एजेंसियां परेशान है कि हनुमान की पार्टी कैसे चल रही है, ये कैसे चल रहा है। तब पता लगा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो प्लास लेके आए और मैं नहीं था, बाहर कनेक्शन काट गए, यही था और कुछ नहीं था। और उसका भी 2 लाख रुपया मार्च के अंदर मैंने दिया था। अब देखिए किन हालातों से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन आपका नेता कमजोर नहीं है, आपका नेता इतना मजबूत है, जितना सरकार मुझे छेड़ेगी उससे 100 गुना मैं सरकार को छेड़ूंगा। आप सबको सम्मानित मंच और आमने सामने जो मेरे बैठे हैं, पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट, डीडवाना, कुचामन और पूरा मारवाड़, शेखावाटी अंचल और तमाम जिलों से, जयपुर से जो जो बच्चे आए, नाम नहीं लूं तो ये मत सोचना जानबूझ के नहीं लिया, तमाम मेरे के लोकल, जोधपुर में जोधपुर के लोकल मुद्दे और डीडवाना, कुचामन, नागौर के तो हमारे एक साथ ही लोकल मुद्दे हैं। भाइयों, मार्बल, टंगस्टन, आपकी जो डेगाना की टंगस्टन की माइंस है उसको बंद करा दी इन लोगों ने, मृदाओं ने। मैंने उसको 15 साल कोशिश करके चालू कराने के जब आदेश कराए और दिल्ली की जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिथियम के अथाक भंडार है, किसके? लिथियम। और इतना लिथियम निकलेगा कि देश का 80% लिथियम डेगाना अकेला सप्लाई करेगा, 80%। और लिथियम अगर निकल गया तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ही चलेगी सारी की सारी, उसमें लिथियम की बैटरी की आवश्यकता है। तो अपनी चलाएंगे, बाड़मेर देश को चलाएगा और नागौर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगा सारे के सारे, तेल उसमें और बैटरी आप बनाओगे। और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो भी जिले हैं, जैसे झुंझुनू के अंदर हमारा कॉपर तांबा निकल रहा है, सीकर के अंदर भी अथाक लोहा इससे भंडार है, लेकिन सरकारें कहाँ सोचती है। आपके नेता पार्टनर बन जाते हैं, कंपनियों के अंदर दलाली करते हैं और दूसरे व्यक्ति को नजदीक नहीं आने देते अपने परिवार के अलावा। इसलिए भाइयों, उठो, जागो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई का साथ दो। और मांगने से कोई राज नहीं देगा, सत्ता छीननी पड़ती है। इस भजनलाल सरकार के हलक में हाथ डाल के सारे काम आपके पूरे कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं, दिलाता हूं। 2 मिनट हम बैठेंगे, उसके बाद 2, 5, 10 मिनट बाद जो भी अगली बात होगी मैं आपको बता देंगे। तब तक 10, 15, 20 मिनट सब पानी पेशाब करके और सुव्यवस्थित रूप से एक साथ आके खड़े हो जाओ। यहाँ बैठ जाओ, एक साथ, खड़ा नहीं होना, बैठ जाओ सब लोग बैठिए आप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ। मेड़ता, अभी बात वही तो करें, मेड़ता पुष्कर और मेड़ता से रास दोनों और बजरी, ये आधी से ज्यादा लड़ाई तो मेड़ता की तो लड़ रहे हैं यहाँ पे। आधे में मेड़ता है और आधे में बाकी लोग हैं। धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो, सिर्फ पानी पीना, आ जाएगा पानी और पानी पेशाब, उसके बाद बैठ जाओ सारे। अभी मामला नहीं बैठेगा तो खाने का ऑर्डर देके और सब लोग भोजन करेंगे बढ़िया, रात को यहीं रुकेंगे, ठीक है ना? रुक जाओ अभी एक बार। थैंक यू। मैं चाहूंगा 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलितों का नेता।